हेलो बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस एट विद्या दृष्टि ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बिल्कुल नया चैप्टर। एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 है आपका, ठीक है, जिसको हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बाय नेम मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ठीक है। तो बेटा मैग्नेटिज्म और मैटर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैग्नेट्स की, ठीक है। ये मैग्नेट क्या है, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी भी है, ठीक है। बहुत सारी मतलब इस मैग्नेट्स से रिलेटेड बहुत सारी स्टोरीज आपने सुनी होगी, ठीक है। तो इसी सीरीज़ में हम एक स्टोरी यानी कि बेसिकली जो मैग्नेट वर्ड कहाँ से आया, उस मैग्नेट वर्ड का जो ओरिज़न है उसके पीछे की जो स्टोरी है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि जो मैग्नेट वर्ड आया है वो एक मैग्नीशिया एक प्लेस कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि वहाँ से ये आपका डेराइव होकर के आया है, ठीक है। तो अगर हम देखें कि यानी कि एक आइलैंड है ग्रीस में, एक आइलैंड है जिसका नाम है मैग्नीशिया, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हुआ था कि एक शेफर्ड था, शेफर्ड जनरली आप समझ सकते हो चरवाहा, ठीक है। तो उसने कंप्लेन किया, मतलब उसने ये बताया कि भाई क्या हुआ कि वो जा रहा था, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ कि उसकी जो मतलब कह सकते हैं कि जो इसका स्टिक था, जिसमें जो उसकी लाठी थी, लाठी के नीचे जो है क्या लगा हुआ था, यानी कि लोहे का यानी कि आयरन की नॉब लगी हुई थी। और वह ऐसे ही करते हुए लाठी को ज़मीन पे यानी कि ठक ठक ठोकते हुए जा रहा था, ठीक है। तो क्या हुआ कि एक स्टोन दिखा, मतलब स्टोन जैसा कुछ दिखा, जैसे उस पर उसने लाठी मारी और लाठी जो है उस पर जाकर के उसकी चिपक गई, ठीक है। बहुत उसने छुड़ाने की कोशिश किया लेकिन वो जल्दी छूटी नहीं, क्योंकि बहुत ही स्ट्रांगली वो उसने जो उसको होल्ड कर रखा। अब उसके बाद से वो वहाँ से डर के भागा, ठीक है। उसको लगा कि भैया यहाँ पे तो कुछ तो है खतरा, ठीक है। हो सकता है कि मतलब उस टाइम के जो भी चीज़ वहाँ के आसपास के लोग थे, उन्होंने अपना अपना प्रेस्क्रिप्शन जो है देना शुरू कर दिया कि भाई ये चीज़ें होंगी यहाँ पे। मतलब जो है कुछ लोग मानने लगे कि नहीं भाई यहाँ पे देवी देवता हैं या फला देवी हैं फला देवता हैं, उनकी वजह से, और वो नाराज़ हो गए हैं, इस वजह से जो है उन्होंने जो इनकी लाठी को होल्ड कर रखा है, ठीक है। सब ने अपना अपना प्रेस्क्रिप्शन देना शुरू किया, अपने अपने अकॉर्डिंग जो है नई स्टोरीज़ बनानी शुरू कर दी। फिर उसके बाद से ये चीज़ें, ये बात जब पहुंची साइंटिस्ट तक, ठीक है, तो उसके बाद से जो है यहाँ पे रिसर्च टीम पहुंची और उस चीज़ को सर्च करने की कोशिश की, आखिर ऐसा क्या हुआ, ठीक है। तो जब उन्होंने देखा कि जो वो स्टोन था, ठीक है, उस स्टोन के अंदर एक प्रॉपर्टी थी जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, यानी उसके अंदर एक प्रॉपर्टी थी किसी भी आयरन लाइक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करने की, ठीक है। तो बेसिकली जो स्टोन होता था वो आयरन का ओर था, ठीक है। जब उसको मतलब और आगे रिसर्च किया गया और पता चला कि वो क्या है, कि वो एक आयरन का ओर है, यानी कि वो आयरन का कौन सा ओर, मैग्नेटाइट, ठीक है, जिसको हम नेचुरल मैग्नेट भी कहते हैं। आयरन का कौन सा और, मैग्नेटाइट को ही हम जो है बोलते हैं नेचुरल मैग्नेट, ठीक है। तो अब उसी ओर का जो भाई आयरन का ऑक्साइड ओर था, तो और उसी ऑक्साइड ओर से तो ये पता चला कि भाई आयरन का जो डेरिवेटिव यानी कि आयरन का जो ओर है वो एक मैग्नेट की तरह से बिहेव कर सकता है, एक्ट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ से ये वर्ड जो मैग्नेट, और चूँकि क्या था, चूँकि वो ग्रीस में जो आइलैंड था कह सकते हैं मैग्नीशिया, उसी मैग्नीशिया के नाम पर यानी उसी के ऑनर में, चूँकि वहाँ से इसकी डिस्कवरी हुई थी, तो इसलिए इसका नाम रख दिया गया मैग्नेट, यानी इस सब्सटेंस का नाम रखा गया मैग्नेट। यानी कि मैग्नेट की अगर हम कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो मैग्नेट की जो बेसिक प्रॉपर्टी होती है, ये क्या करता है कि अट्रैक्ट कर सकता है स्मॉल पीसेस ऑफ, यानी कि अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज़ होती है इसकी। सबसे बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, अट्रैक्टिव इन नेचर, यानी कि स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर को जो है ये कह सकते हैं स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, निकेल, कोबाल्ट लाइक मटेरियल्स को वो अट्रैक्ट कर सकता है। दूसरी चीज़ क्या होती है, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, मतलब कि ये डायरेक्शन को भी इंडिकेट करता है। इसी के कॉन्सेप्ट पर जो है मैग्नेटिक कंपास वगैरह या मैग्नेटिक नीडल आपका बनाया जाता है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे बेसिक चीज़ें अगर देखें, ठीक है, तो ये तो इसकी बेसिक प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी चीज़ की अगर हम बात करें कि अर्थ मैग्नेटिज्म,
का कॉन्सेप्ट भी जो है हम लोग थोड़ा सा अभी आगे पढ़ेंगे कि अर्थ मैग्नेटिज्म यानी कि अर्थ के ओर के अंदर या किसी भी मैग्नेटिक नीडल को हम अगर इंक्लाइन करके छोड़ दें, ऐसे ही फ्रीली सस्पेंड कर दें, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि एक जोग्राफिकल नॉर्थ और साउथ के फॉर्म में मतलब कि अलाइंड हो जाएगा। तो जो नीडल का जो एंड मतलब जो जोग्राफिकल नॉर्थ की डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा उसको हम बोलेंगे नॉर्थ पोल, और जो जोग्राफिकल साउथ को इंडिकेट करेगा उसको हम बोलेंगे साउथ पोल, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम निडल के मैग्नेटिक नॉर्थ या उसका जो निडल का नॉर्थ या साउथ पोलैरिटी बताते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गए कुछ बेसिक्स, मतलब कि मैग्नेट्स का किस तरह से हम वो कर सकते हैं। बाकी सवाल ये होता है कि हम मैग्नेट्स को बना भी सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं नेचुरली। तो भाई अकर तो कर ही रहा है मैग्नेट का, जिसको हम लोड स्टोन के फॉर्म में जानते थे, ठीक है। पहले लोड स्टोन का मतलब होता है लीडिंग स्टोन, ठीक है। जो मैग्नेटाइट का जो स्टोन था उसको हम लोग लोड स्टोन के नाम से जानते हैं, उसका मतलब होता है लीडिंग स्टोन, ठीक है। तो अब चूँकि ये सवाल ये हुआ कि क्या अब इसी तरह का दूसरा मैग्नेट क्रिएट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, बनाया जा सकता है नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। तो जब इस पर जो है बहुत सारी चीज़ें वो हुई तो ये आगे चल कर के ये रिसर्च में आया, पता चला कि नहीं भाई कि अगर इसी तरह का जो है मैग्नेट्स बना भी सकते हैं, ठीक है। जैसे कि उसके लिए हम आयरन लाइक ऑयलर टाइप के सब्सटेंस या कोबाल्ट के सब्सटेंस को लेकर के हम मैग्नेटाइज कर सकते हैं, यानी कि उसको मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ को मतलब जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी कि उसके अंदर मैग्नेटिक बिहेवियर या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप किया जा सकता है। यानी कि ऐसे जो भी मैग्नेट्स हमारे फॉर्म होते हैं, इन मैग्नेट्स को बेटा कहते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। और चूँकि आर्टिफिशियल मैग्नेट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ है, क्योंकि नेचर में इतनी ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में हो सकता है कि आपका जो मतलब कह सकते हैं कि जो है जो आपका नेचुरल एक्रिंग मैग्नेट है, ठीक है, जिसको हमने बोला मैग्नेटाइट, और एक आर्टिफिशियल जो मैग्नेट होता है हेमेटाइट, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि जो मैग्नेटाइट है वो नेचुरली तो उसकी क्वांटिटी बहुत कम है, ऐसा नहीं कि नेचर में बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में वो नहीं आपको मिल पाती उतनी ज़्यादा, ठीक है। लेकिन रिक्वायरमेंट बाद में इसके बहुत सारे आगे रिसर्चेस हुए, बहुत सारे इसके यूजेस देखने को आए। आप देखा है तो आजकल हर एक चीज़ में आपको मैग्नेट मिलेगा, ठीक है, चाहे आपका ट्रांसमिशन हो, कम्युनिकेशन हो, ठीक है, या किसी भी तरह का मतलब जो है ऑलमोस्ट जितने भी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं उसमें जो है मैग्नेट का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा वो रहता है, यानी कि बहुत ज़्यादा वो अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो अब इसमें जब रिसर्चेज हो तो जाहिर सी बात है जब ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है तो जो है उसको आर्टिफिशियल तरीके से बनाने की कोशिश की गई कि यानी कि आर्टिफिशियली भी इस तरह की प्रॉपर्टी वाला मैग्नेट जो है हम लोग बना सकते हैं, जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपका क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, ठीक है। तो इस तरह से डेवलप किया गया आर्टिफिशियल मैग्नेट्स की। इसी क्रम में अगर हम बात करें एक टाइप का जो मैग्नेट होता है जैसे कि जिसको हम बोलते हैं बार मैग्नेट, ठीक है। तो बेटा बार मैग्नेट की हम बात करें तो बार मैग्नेट होता क्या चीज़ है, तो बार मैग्नेट एक तरह सा एक सिंगली कह सकते हैं सिंपली एक बार होता है, वो या तो आपका जो उसका एंड है यानी कि जो क्रॉस सेक्शन होगा या तो हो सकता है रेक्टेंगुलर हो या फिर जो है उसका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का जो है एक बार या रॉड कह सकते हो, उस टाइप का जो है ये मैग्नेट होता है। हालांकि ये चीज़ें जो थी कि आपके आइंस्टीन, इनका नाम आपने सुना होगा, ठीक है, इनको किसी रिलेटिव ने मैग्नेट दिया और उसके बाद से इन्होंने जो उसके साथ खूब खेलना शुरू किया, ठीक है, और खूब खेला इन्होंने। लेकिन इनके अंदर एक क्यूरियोसिटी डेवलप हुई कि भाई ये मैग्नेट है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों कर रहा है, रिपेल क्यों कर रहा है, कुछ एंड से एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, कुछ अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो उस पर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी तो उनको ये चीज़ समझ में आई कि भाई लाइक पोल जो होंगे, यानी जो एक तरह के पोल्स होंगे, पोलैरिटी होंगी, ठीक है, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और जो अनलाइक पोल्स होंगे यानी कि जिनकी पोलैरिटी अलग अलग है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी रखते हैं। तो यहाँ पे हम बार मैग्नेट की बात कर रहे थे, तो बार मैग्नेट को अगर हम देखें तो कुछ इस तरह का आपका मैग्नेट होता है और इसके कुछ बेसिक पार्ट्स होते हैं, जैसे कि ये मान लीजिए हमारा नॉर्थ पोल है, ये क्या है, साउथ पोल है, ठीक है। तो अब अगर हम देखें तो इनको ज्वाइन करने वाला ये जो एक्सिस है, मतलब ये जो एक्सिस आपको पास होता हुआ दिख रहा है कह सकते हैं, तो इस एक्सिस को हम बोलेंगे मैग्नेटिक एक्सिस। क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक एक्सिस। और इसी के जो सेंटर से जो पास हो रहा होगा एक्सिस, इसको हम बोलेंगे बेटा मैग्नेटिक इक्वेटर।
इसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक इक्वेटर। जो ये लेंथ होती है, मतलब कि इसकी जो पूरी लेंथ होती है, इसकी ज्योमेट्रिकल लेंथ होती है, इसको हम बोलेंगे जियोमेट्रिकल लेंथ ऑफ द मैग्नेट। और अगर हम इसके नॉर्थ और साउथ, इसकी पोलैरिटी यानी कि पोल्स के बीच की अगर हम बात करें तो इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ। क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक लेंथ, यानी कि इन दोनों के बीच। अब इसमें क्या है कि कुछ टर्म्स हमें ध्यान रखना होगा, जैसे हमने पोल्स की बात की, ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। तो यहाँ पे बेसिकली पोल्स होते क्या, पोल्स का मतलब है कि एक तरह से ये देखा गया कि यानी कि जो कोई भी सब्सटेंस है, मैग्नेटिक सब्सटेंस है, ठीक है, तो भाई उसके दो एंड्स हैं। यानी कि अभी हम लोग एक चीज़ ये भी जान लीजिए कि मोनोपोल जो है एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी कि सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता कि सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ पोल ही हो, साउथ पोल ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पोल बेसिकली वो पोजीशन होता है, यानी कि मैग्नेट के थोड़ा सा अंदर ही होता है जनरली, जहाँ पर कोई दूसरा सब्सटेंस जो है मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस को, यानी कि हाई मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस एक्सपीरियंस करता है, यानी कि ज़्यादा मैग्नेटिक इंटरेक्शन यहाँ पे एक्सपीरियंस करता है कोई भी अगर दूसरा मैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो इस पोजीशन की वजह से ज़्यादा एक्सपीरियंस, फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा, तो इसको हम बोल देंगे पोल। तो एक साइड को नॉर्थ पोल, दूसरे को साउथ पोल कहेंगे। अगर हमारा मन किया, मान लो यहाँ से इसको हमने कट कर दिया, ऐसे इसको कट कर दिया, तो कट करने के बाद ये तो हमारा नॉर्थ था, दिस इज साउथ। अब कहोगे कि भाई देखिए कि यहाँ पे तो मोनोपोल हो गया, सिंगल पोल हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे ही आप कट करेंगे तो यहाँ पे अगेन जो है एक साउथ पोल डेवलप हो जाएगा और इस साइड में आपका नॉर्थ पोल डेवलप हो जाएगा, जिसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, इसकी कंपैरिजन में कम हो जाएगी, यानी कि इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। और ज़्यादा अगर आपने इसको और फर्दर इसको डिवाइड कर दिया, यानी कि और इसको कट करके छोटा कर दिया, ठीक है, तो दिस साइड नॉर्थ and this side south, यहाँ पर आपका नॉर्थ और यहाँ पर साउथ पोलैरिटी अगेन डेवलप हो जाएगी। यानी कि जितना भी अगर किसी भी मैग्नेट को आप छोटा करते चले जाएंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा कि उसकी कम स्ट्रेंथ वाला जो मैग्नेट है डेवलप होता चला जाएगा, यानी कि पोलैरिटी डेवलप होती चली जाएगी। मैग्नेट के पीछे एक कहानी और है, यानी कि बेसिकली इसके जो यूज़ की बात आई थी, ठीक है, कि इसकी यूजेस क्या है, तो इसकी एक कहानी है, मतलब कि कह सकते हैं चाइना का थोड़ा सा जो है इसमें वो था, उसमें एक चाइनीज़ एम्परर था, उसकी कहानी है कि वो कहा जाता है कि उसने जो है बहुत सारी लड़ाइयाँ जो है सिर्फ इस मैग्नेट के बेसिस पे जीत ली थी, यानी कि इस मैग्नेट के जो है बिहेवियर के बेसिस पे उसने जो है बहुत सारी लड़ाइयाँ जो है जीत ली थी, ठीक है। उनका नाम था बेसिकली हुआंग टी, ठीक है, यानी कि वो जो चाइनीज़ एम्परर था हुआंग टी, बेसिकली उसके जो मतलब क्राफ्टमैन होते थे, यानी कि आज के टाइम में हम लोग जो है बोलते हैं इंजीनियर्स, ठीक है, तो उस टाइम पे जो उनको बोलते थे, इनकी जो इंजीनियर्स उनको क्राफ्टमैन बोलते थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उनकी लड़ाई के लिए जो है एक ऐसा मतलब उन्होंने वो किया कि कार्ड डिज़ाइन किया, और उस कार्ड पर जो है उन्होंने क्या किया, एक मैग्नेट फिक्स किया, ठीक है, और उस मैग्नेट को इस तरह से फिक्स करने के बाद उसके ऊपर जो स्टैचू बनाई, इस तरह से सेट किया, जो स्टैचू थी वो हमेशा साउथ पोल को, मतलब साउथ डायरेक्शन को इंडिकेट करती थी, ठीक है। तो अब उसकी बात से उनसे फ़ायदा क्या हुआ कि जैसे कि आपका कोहरा वगैरह जब पड़ना शुरू हुआ, यानी कि उस टाइम पे क्या हुआ कि यार मतलब दूर दूर तक कोई चीज़ दिखाई नहीं देता था, तो उसके जो सैनिक्स थे वो क्या करते थे, जैसे ही वो उसको लेकर के उस कार्ड को ला करके रखते थे, वो तुरंत जो स्टैचू का फिंगर दिखाता था कि भाई देखो ये इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो जो उनकी मतलब जो कह सकते हैं कि एनिमीज़ थे, ठीक है, तो उन एनिमीज़ को जो है उसने बहुत, उनके जो सैनिक्स थे यानी कि बहुत आसानी से उनको किल कर लेते थे, यानी कि बहुत आसानी से उन पर
वार करते थे, क्योंकि भाई वो तो देख नहीं पाते थे, भाई धुंध के आगे, कोहरे के आगे जो है उनको तो दिखाई नहीं देता था, लेकिन इनको जो है डायरेक्शन पता चल जाता था कि भाई उनके जो सैनिक है वो इस डायरेक्शन, क्योंकि अगर आपके सामने भी अचानक से आपकी कहीं भेज दिया जाए किसी ऐसे अनजान प्लेस पे, अनजान एरिया में, और वहाँ पर जो है बिल्कुल कोहरा हो, तो आप बिल्कुल अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे कि हमें किधर की डायरेक्शन में जाना है, कौन सा डायरेक्शन होना है। भले ही आपको पता हो कि हाँ नॉर्थ साउथ ये है और सारी चीज़ें, ये नॉर्थ हो मतलब नॉर्थ में जाना है, साउथ जाना है, ईस्ट जाना है, वेस्ट जाना है, ये चीज़ आपको मालूम है, लेकिन उस पर्टिकुलर प्लेस पे आपको ये बता पाना थोड़ा सा ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे ये चीज़ें, ये प्रॉब्लम आती हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो उन्होंने ये चीज़ डिज़ाइन किया और इसी के बेसिस पे उसने जो है बहुत सारी लड़ाइयाँ जो है जीती भी थी, यानी कि मतलब जो है, तो वहाँ से जो है हम लोग जो है मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि जो ये मैग्नेट का डायरेक्टिव प्रॉपर्टी यानी कि डायरेक्शन पता करने के लिए जो है मतलब इसका यूज़ होना शुरू हो गया। धीरे धीरे आर्मी ने जो है, सैनिक्स ने, अलग अलग कंट्रीज़ के सैनिक्स ने भी जो इस चीज़ यूज़ करना शुरू किया, और आज भी हम जो है हमारे मिलिट्री जो हैं वो मैग्नेटिक कंपास का यूज़ करते हैं, यानी कि जब भी जंगल वगैरह में जो होते हैं, यानी कि ठंड से, वो हमेशा अपने पास मैग्नेटिक कंपास रखते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है उनको डायरेक्शन का पता रहता है, यानी कि डायरेक्शन का एक अंदाज़ा मिलता चला जाता है। ठीक है, तो इसके जो डायरेक्टिव प्रॉपर्टी थी, यानी कि वहाँ से जो है इसकी इजाद हुई। तो हम बात कर रहे थे बार मैग्नेट की, तो बार मैग्नेट के जो है बेसिक प्रॉपर्टीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल ये उठता है मैग्नेटिक फील्ड्स की। तो मैग्नेटिक फील्ड बेटा क्या होता है कि किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ का, उसके मतलब अराउंड का जो रीजन होता है उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और कह सकते हैं कि जो कर्व या लाइन ड्रॉ की जाती है मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करने के लिए, जिस पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट हमें मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को इंडिकेट करेगी, तो उस लाइन या कर्व को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि आपका जो कुछ बुक्स में अगर आप देखेंगे तो इसमें मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स वर्ड यूज़ किया गया होगा। जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जब पढ़ते थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी हम लोग कहते थे। ठीक है, बट यहाँ पर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, क्यों? क्योंकि इससे कन्फ्यूज़न होगा, क्योंकि ये एक्चुअल में मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो कह सकते हैं कि यानी कि जो ये लाइन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, वो क्या है, फोर्स के डायरेक्शन को इंडिकेट नहीं करती है, यानी कि मैग्नेट की मतलब फोर्स कितना एक्सपीरियंस कर रहा है या किस डायरेक्शन में, उसको इंडिकेट नहीं करता है। वो जो है कह सकते हैं एक कर्व जो है जिस पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो मैग्नेट मतलब कह सकते हैं ये फोर्स को नहीं करता है, इसलिए यहाँ पे ये फोर्स वर्ड या ऐड करना ज़्यादा सूटेबल नहीं है, तो इसलिए इसको हम लोग अवॉइड ही करें तो ज़्यादा बेटर। हाँ, हालांकि आपको कुछ रेफरेंस बुक्स में या बहुत सारी बुक्स में आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी, बट एनसीईआरटी में नहीं, एनसीईआरटी में ये चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, यानी कि इसको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ही कहेंगे, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नहीं कहेंगे, और उसका पीछे रीज़न भी यही है। ठीक है, उसको अवॉइड करने का रीज़न यही है। ठीक है, तो बेटर है कि ताकि आपको उस कंफ्यूजिंग वाली चीज़ों को अवॉइड ही करिए तो ज़्यादा बेटर है। तो हम लोग बात कर रहे थे बार मैग्नेट, तो बार मैग्नेट की चीज़ आ गई। इसके ऐसे मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात करें या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, ये चीज़ समझ में आ गया। इसके बाद से इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की बेटा अगर हम बात करें तो कह सकते हैं कि अगर एक मोनोपोल, हालांकि एग्जिस्ट तो नहीं करता है, लेकिन इमेजिन कर लीजिए कि अगर किसी भी फील्ड के अंदर कोई भी किसी पॉइंट पे एक मोनोपोल जो है जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा या इंट्रैक्शन एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है, तो उसको बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक इंटेंसिटी। इसके बाद से अगर हम बात करें एक बार मैग्नेट की, तो बार मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कुछ इस तरह से होती हैं। जैसे कि अगर आपने मान लिया कुछ कंपैरेटिव चार्ट आपके एनसीईआरटी में भी मिलेगा, कुछ इस तरह का कंपैरिजन एनसीईआरटी का, आई थिंक फिगर नंबर जो आपका है 5.3। ठीक है, तो फिगर नंबर 5.3 अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, जैसे कि आपको एक बार मैग्नेट है, जनरली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं नॉर्थ पोल से निकलती हैं,
इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो आपकी क्लोज लूप फॉर्म करती हैं, ठीक है। तो यानी कि एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है फॉर्म्स अ क्लोज लूप। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में जो हम लोगों ने पढ़ा था तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म अ क्लोज लूप। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या होती थी, वो एक एंड से या एक चार्ज से निकलते थे और इनफाइनाइट चार्ज तक मतलब कि जाते थे, यानी इन्फिनिटी तक जो है वो जाती थी, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, क्लोज लूप फॉर्म करता है। क्लियर? उसी तरह से अगर हम सोलेनाइड ले लें तो सोलेनाइड में भी आपका कुछ इसी तरह का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि अगर जिस पॉइंट पे मान लिया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है यहाँ पे इंटरसेक्ट कर लें सपोज, तो इस पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इधर आएगा और इधर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इधर आएगा। मतलब कि एक ही पॉइंट पे दो अलग अलग डायरेक्शन में जो है आपको टेंजेंट शो करेंगी, यानी कि दो अलग अलग डायरेक्शन इंडिकेट करेंगी मैग्नेटिक फील्ड की, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो क्लोज लूप तो फॉर्म करती हैं लेकिन जो है इंटरसेक्ट नहीं करती, यानी कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक इसकी प्रॉपर्टीज़ थी और ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो क्योंकि अक्सर एग्जाम में डायरेक्टली ये प्रॉपर्टीज़ पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि भाई ये प्रॉपर्टीज़ बताइए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ देखिए, या उस पर पूछा जा सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, वाई। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इस तरह के बन सकते हैं। तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती हैं, तो उसका रीज़न आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट करेंगी तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी द टू डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विच इज़ नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली, यानी कि प्रैक्टिकली ऐसा हो नहीं सकता है कि एक ही पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड दो अलग अलग डायरेक्शन में जाए, ठीक है। तो इस तरह से जो हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो इसी के साथ अब आगे हम लोग जो है पढ़ेंगे कि एक सोलेनाइड जो है लाइक का बार मैग्नेट की तरह से बिहेव कर सकता है, कह सकते हैं कि एक बार मैग्नेट एक सोलेनाइड की तरह से बिहेव करता है, ठीक है। तो इसको अगर हम कंपेयर करें तो उसके लिए कंपैरिजन के लिए कुछ डेरिवेशंस होंगे, उसको हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।